अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है मज़ेदार चने की दाल गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो गाय का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। आप बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। और ये 1 कप चने की दाल है और आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। इससे दाल बहुत जल्दी गल जाती है। अब जो है मैं एक पैन में दाल को शामिल करूंगी। इसके साथ ही तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी दाल गलाने के लिए। दाल को 80% तक कुक करना है, तो 1 गिलास पानी काफी रहेगा। साथ ही इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून के बराबर नमक से मिक्स करेंगे और फिर दाल को बॉईल करने के लिए रख देंगे। सब पहले हम इसको तेज आंच पे बॉईल करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर बिल्कुल पूरा नहीं करना है, हल्का सा खुला छोड़ना है, वरना दाल बॉईल होके सारा पानी गिर जाएगा। अब ये देखें 20 मिनट के बाद दाल कुक हो चुकी है, अच्छे से बॉईल हो गई है। ये तकरीबन 80% तक कुक हो चुकी है और बाकी की कुकिंग हम इसको सालन के साथ करेंगे। अब हम सालन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कुकिंग पॉट में ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ कप ऑयल। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले यानी 1 टीस्पून के बराबर साबुत जीरा, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्चें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 2 तेजपात के पत्ते शामिल करके इनको सौते करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सालन में। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो हम साथ ही इसके अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट सा। प्याज को जलाना नहीं है, प्याज से ही सालन का कलर आता है, तो इसलिए प्याज को बहुत ध्यान से अच्छे से फ्राई करना चाहिए। अब ये गोल्डन फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूंगी और इसको भी अच्छे से भूनूंगी। तकरीबन 5 मिनट तक हम प्याज के साथ गोश्त को भूनेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर वाइट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए और भूनने की खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। आप मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेंगे तमाम मसालों को। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ जीरा शामिल करके भी इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। मसालों का बहुत अच्छे से भूनना है ताकि मसालों के भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम नमक शामिल कर देंगे, नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। जब तमाम मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त गल सके। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे कवर करके। तकरीबन आधे घंटे के बाद गोश्त गल जाएगा। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है और पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो पानी रह गया है ये भी अच्छे से भुन जाए। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है और ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और ये पानी ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 टमाटर को पीस कर इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। टमाटर पीस कर शामिल करने से ये होगा कि ये ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से भूनना है ताकि सब चीजें एक साथ अच्छे से भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। टमाटर हम 1 लेंगे बड़ा और उसको पीस लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी से तैयार हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसको मुसलसल चमचे चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। अब इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दही फेंट के डालेंगे और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि दही जो है ग्रेवी में फटे नहीं और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको भून लेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब ये देखें बिल्कुल ये भुन गया है और जो तमाम पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल घुल गए हैं
और ये ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और मसाला भी जो है वो अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम जो ऑयल है ये जो सेपरेट हुआ है इसको थोड़ा सा ऑयल को हम किसी बॉल में निकाल लेंगे अलहदा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दाल डालने के बाद जो ऑयल होता है वो दाल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। अब हम इसमें बॉयल दाल शामिल कर देंगे। दाल को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दाल को। इसको इसके साथ सालन के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे ताकि जो रिमेनिंग दाल है जो वो इसमें अच्छे से गल जाए और तमाम मसाला जो है वो भी दाल में शामिल हो जाए। और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। ये देखें अभी अच्छे से पक गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और पुदीना लीव्स शामिल करेंगे, पुदीने की पत्तियां, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि तमाम फ्लेवर इसमें आ जाए। अब ये दाल तैयार है, इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी और डिलीशियस सी दाल तैयार हुई है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, मसालेदार। और हमने जो ऑयल थोड़ा सा भूनते वक्त निकाला था अब हम वो दाल के ऊपर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत लजीज बनता है। और ये दाल जो है चपाती, नान और खास तौर पर राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत मजे की लगती है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।